चलो अदिति, आपका हॉरोस्कोप ओपन हो गया बेटा। लग्न में केतु है, राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, ग्रहण दोष लगा रखा है। मन बहुत खराब है आपका। दूसरा आपका ना अष्टमेश है, सूर्य छठवें भाव में बैठ गया मंगल के साथ और शुक्र के साथ। तो इस छठवें भाव को शुभ कर दिया और अष्टम भाव पे जुपिटर और सैटर्न साथ बैठे हुए हैं। राहु केतु आपकी कुंडली में बेटा ना क्या कहते हैं, काल सर्प योग का निर्माण हो गया है। तो काल सर्प योग की थोड़ी सी पूजा कुछ कराया है अदिति? ना जी, तो बेटा कराओ पहले आप काल सर्प योग की काल सर्प दोष की पूजा कराओ जाके। तो उज्जैन में या नासिक में, आप कहाँ के रहने वाले? पटियाला पंजाब। उज्जैन जाओ या नासिक जाओ, है ना। और आपकी दशा चल रही, केतु की ही दशा चली, 2027 तक चलेगी। केतु में चल रहा है अभी जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। जुपिटर 9 द्वादशेष है, फिर आ जाएगा सैटर्न, मार्केस है। बेटा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। मेरा तो मानना यही है कि आपको जितना जल्दी हो ये पूजा वगैरह करा लो और कुछ रेमेडीज बनती हैं, क्योंकि आने वाला टाइम ठीक दिख नहीं रहा मुझे। आपका अभी जुपिटर चल रहा है, द्वादशेष है जुपिटर, 12th हाउस का लॉर्ड है। और उसके बाद सैटर्न आ जाएगा, सैटर्न मार्केस भी है, ठीक है। और प्रॉब्लमेटिक है टाइम आने वाला। तो चीज़ों को ध्यान से हेल्थ वाइज मोर प्रोटेक्टिव रहो, ठीक है बेटा। पंचम भाव में बैठा है तो कुछ ऐसे ही बीमारियां दे सकता है, किडनी विडनी इस टाइप की ना, अपर यहाँ से बॉडी के इस भाग से ऊपर की ओर, है ना, छाती से लेके और ये जो अपनी नाभ के बीच की बीमारियां कुछ दे सकता है। वो सब इतनी डिटेल में मत जाओ, क्या होता है कैसे होता है। आप थोड़ा सा कुछ रेमेडीज बनती है वो रेमेडी करवाओ। और सबसे पहले काल सर्प दोष की पूजा, केतु ही चल रहा है, केतु ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपकी कुंडली में, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम हेल्थ को लेके और काफ़ी चीज़ें दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाएंगी आने वाले टाइम में। आफ्टर 2026, 26 से 27 जैसे ही सैटर्न आएगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटा। जानी बेटा, आपका हॉरोस्कोप खुल गया है। और आप बताओ, आप क्या छठवें भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष लगा रखा है। और देखो बेटा, आपकी कुंडली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, जानवी काल सर्पयोग बना हुआ है, ठीक है। और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और सूर्य भी सैटर्न, शनि नीच का होके बैठा है, सैटर्न से सूर्य पीड़ित हो गया है, ठीक है। तो दो चीज़ की प्रॉब्लम है। बुध नीच का होके अष्टम भाव में, कुछ इसके अलावा कुछ नीच का बुध बैठा अष्टम भाव में, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं क्या? दोनों की पूजा कराई है, एंजाइटी ही है, ठीक है। तो बेटा मैं बताता हूँ, पूजा तो करा ली, चलो बहुत बड़े। कहाँ पूजा कराई है, क्या कराया है पूजा? ये काल सर्प दोष की कहाँ पूजा कराई है? ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन लो, मैं कुछ बताता हूँ आपको। काल सर्प दोष की पूजा कहाँ कराई है? घर के पास। सर घर के पास काल सर्प दोष की ना करा के उज्जैन या नासिक त्र्यंबकेश्वर में कराओ, उसका रिजल्ट मिलेगा। घर के पास की पूजा घर के पास जैसा ही रिजल्ट मिलेगा बेटा, ठीक है। ग्रहण दोष की पूजा भी करा लो, छठवें भाव में बना हुआ है। अब मैं थोड़ा सा उपाय दो बताता हूँ। मंदिर जाते हो? मंदिर जाते हो जानवी? मंदिर जाके भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाया करो दूध मिला के, और वहीं बैठ के 108 बार एक माला ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। एंजाइटी में रिलैक्स मिलेगा। ये 45 दिन करके देख लो, चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी, दवाइयाँ कम करनी पड़ेंगी। और केतु कुत्ते हैं ना, जो गली कुत्ते होते हैं, उनको कुछ खिलाया करो, उनके ऊपर हाथ सहलाया करो, कि जिससे वो आपके पास, आपको ना दूध पानी में दूध मिला के उन पर चढ़ाओ, ठीक है। और वहीं मंदिर पे बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो, और आपकी जो परेशानी है वहाँ कहो। इससे आपकी लाइफ में बहुत रिलैक्स आ जाएगा। दूसरा, केतु के साथ जो ग्रहण दोष पड़ा, केतु को शांत करना है। कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग, उनको फीड कराना स्टार्ट करो, उनके सर पे हाथ फेरो, जिससे कि वो आपको मतलब नहीं पूछ लाते हैं, प्यार सा करते हैं। तो जितना आप कनेक्टेड रहोगे उनके साथ, केतु शांत रहेगा आपका। तो इन दोनों चीज़ें से आपको आराम लगे। 45 डेज करो, मुझे फॉलो कर लेना, फिर मुझे बताना रिलैक्स लगा नहीं रहा। 110% रिलैक्स लगेगा। निगेटिविटी से दूर रहो, जो निगेटिव बातें करे
उससे मत बोलो। राहु अभी दशा में, राहु द्वादश भाव में, राहु विदेश का कारक कारक भी है वहाँ बैठ के। आपकी दशा राहु की ही चल रही है, ठीक है। तो राहु क्या है, 12th हाउस है राहु, वहाँ से आपको हॉस्पिटलाइज भी करा सकता है अगर उसके बैड रिजल्ट ले हुए, है ना। अच्छे रिजल्ट अगर राहु के वहाँ से चाहिए तो अपने घर से दूर किसी तीर्थ स्थान में यात्रा करके आया करो। कहाँ रहते हो, पटियाला रहते हो ना, बनारस चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार गंगा नहाओ, राजकोट रहते हो ना, तो थोड़ा दूर जाके ना। ठीक है, ठीक है बेटा, ये करो, ये करो, इसके बाद आप बताना मुझे 45 डेज बाद गंगा नहाओ। टीना बेटा, आपकी होरोस्कोप ओपन हो गई है। लग्न में चंद्रमा बैठा है सत्तू की राशि में। और आपका सवाल है आपको कंसीव को लेके, बच्चे को कंसीव, बच्चे बेटा देर से कंसीव होगा। सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ी आपके पंचम भाव में, और जो इसका लॉर्ड है वीनस, वो अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो थोड़ा आपको ना मेडिकल हेल्प ले लगेगी, उसके बिना नहीं होगा। टाइम भी लगेगा कंसीव होने में, और मेडिकल हेल्प जरूर लगेगी आपको। इस पे दृष्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 गुरु की दृष्टि होगा जरूर। तो शेष है गुरु, थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही है। हाँ तो अभी टाइम लगेगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रही चीज़ें। अब हस्बैंड का क्या कोई आया है कुछ मेडिकल में? राहु है 2030 तक चलेगा, राहु में चल रहा है अभी आपका, नॉर्मल है। राहु में केतु वीनस ही चल रहा है, वीनस हटेगा 27 में सन आएगा। सतसुर भी नीच का है आपका। थोड़ा है बेटा, प्रॉब्लमेटिक हैं चीज़ें। हो सकता है कि डिले इतना हो जाए कि आपको आईवीएफ वगैरह की ओर भी जाना पड़े। मुझे थोड़ा बच्चों को लेके ना कंसीव में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही दिख रही, क्योंकि पंचम भाव भी पीड़ित है, उसका लॉर्ड भी पीड़ित है, अष्टम भाव में भी गया हुआ है, तो हर तरीके से पीड़ा है। तो हो सकता है कि टाइम के साथ साथ ना, अभी दशा भी आपकी वही चल रही है, ठीक है। तो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट को, ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से वेस्ट करना है। सूर्य भी इसके बाद, सूर्य की दशा आएगी, सूर्य भी नीच का होके, अष्टमेश भी और नीच का होके दसम भाव में आपके बैठा। क्या कुछ वर्किंग हो, नहीं हो? वर्किंग हो। कैरियर कैसा है, कैसा चल रहा है काम काज? ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी उसमें भी जब ये सूर्य की दशा, अंतर दशा में सूर्य आएगा ना। तो मेरे हिसाब से जब तक ये शुक्र की दशा ही चल रही है, आपकी दशा भी चल रही है, आपका जुपिटर चल रहा है, ठीक है। नहीं, राहु चल रहा है, राहु में आपका है इस समय केतु, वीनस चल रहा है, पंचम भाव की दशा चल रही है इस समय। डॉक्टर से 2027 के पहले ही ना, कहीं दोबारा कहीं कुछ करके ना एक बार देखो, है ना। आईवीएफ कुछ ऐसा बनता है तो उसको डिले मत करना। मेरा जो सजेशन यही है कि आने वाला टाइम और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, खासकर बच्चे को लेके, ठीक है बेटा। टीना जी, आपका हॉरोस्कोप ओपन हो गया है। लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, जो शुक्र लॉर्ड है आपका वो है पंचमेश है और द्वादशेश भी है। तो आप क्या काम करते हो? टीना, किस टाइप के जॉब में हो आप? हाँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो वही ठीक है। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो, जॉब नहीं किया, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो, कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के भी अच्छे हैं। केतु बैठा है द्वादश भाव में, 10th हाउस में, थोड़ा डिले आईटी किया है, ठीक है। आईटी में भी जॉब कर सकते हो, कहीं एमएनसी वगैरह ढूंढ लो। द्वादश का लॉर्ड वीनस बैठा हुआ आपके लग्न में, कहीं घर से दूर जॉब या एमएनसी में देख लो, जल्दी मिल जाएगी और अच्छा भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। और टाइम फ्रेम देख के बताता हूँ आपको। टाइम फ्रेम अभी आपका क्या दशा चल रही है? आपकी दशा चल रही है सैटर्न की। सैटर्न में चल रहा है अभी आपका राहु, उसके बाद जुपिटर आ जाएगा। सैटर्न, शनि,
इसकी अष्टमी से 10 राहु। अभी नवंबर के बाद अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। नवंबर के बाद अच्छा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही तो 2 उपाय लिख लो, छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ, 2 उपाय लिख लो, ठीक है। राहु से पीड़ा आ रही है, 2 उपाय लिख लो। मछली मिलती है, जिंदा मछली, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको लेके शनिवार के दिन प्रवाह कर दो जाके तालाब में, किसी नदी में, ठीक है। और कोशिश करो हर शनिवार को छोटी छोटी आटे की गोलियां बना लो, मछलियों को खिलाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो थोड़ा राहु में आराम लग जाएगा और थोड़ा ध्यान व्यान मेडिटेशन कर पाओ। दुर्गा कुछ पूजा वगैरह करते हो? हाय प्रिया। किसी भी रूप में माता की पूजा करनी स्टार्ट करो, दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की, इस टाइप की किसी माता की पूजा करनी। दुर्गा जी खासकर पूजा करते राहु में, दुर्गा जी की पूजा करनी स्टार्ट करो, ठीक है। और वैसे नवंबर के बाद टाइम आने वाला ठीक है आपका। सैटर्न केतु बैठा है आपके 10th हाउस में, वैसे भी आपको काम को लेकर ना ज़्यादा मन लगता नहीं है। ठीक है, तो नहीं, ठीक है बेटा, देखो आना जाना ये संसार का, प्रकृति का नियम है। बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी आपको, नमस्ते। तो लेकिन क्या है कि ये सच्चाई है। ऐसे सोचो ना, जो आया है वो जाएगा। चाहे अभी पापा हैं आपके कनेक्टेड हैं, दुख तो होता है, वो मेरे भी गए थे, मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन इस सच्चाई को समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि मृत्यु लोक है। भगवान कृष्ण है, उनको जाना पड़ा, भगवान राम आए, उनको जाना पड़ा। मृत्यु लोक ही नाम इसका है कि यहाँ पे जन्म लेना सत्य नहीं है। कि अगर बच्चा माँ के पेट में आया है तो कंफर्म नहीं है कि वो पैदा होगा कि नहीं होगा, ज़मीन में आएगा कि नहीं आएगा, कि वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो एक बार पैदा हो गया ना, उसका जाना अटल सत्य है। कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है। कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन उस दुख के साथ बैठे रहो, वो भी ठीक नहीं है ना। माँ बाप अगर कहीं से आपको देख रहे हो, उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि मेरा बच्चा इतना परेशान है, ठीक है। तो ठीक है, उनका रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट दिल में रखो और चीज़ों को मूव ऑन करो, आगे बढ़ो लाइफ के साथ। वही इंसान अच्छा है कि जो समय के साथ, चीज़ों के साथ आगे बढ़ जाए, आगे चला जाए, ठीक है। अदरवाइज आप एक जगह खड़े हो जाओगे, रुक जाओगे, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है बेटा।